हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट, हमने क्या करा था? हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और उसका ऑर्डर निकालना सीखा था, उसकी डिग्री निकालना सीखा था। कौन से एक्सरसाइज में? 9.1 में। उसके बाद में हमने 9.2 में क्या करा था? हमने चेक करा था सॉल्यूशन कि हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी होती है, वो इक्वेशन क्या हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करा था। अब हम आते हैं बेटा 9.3 पे। सॉरी 9.3 नहीं, सॉरी 9.4 पे आते हैं। आज हम 9.4 करने वाले हैं। तो 9.4 में क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, टॉपिक क्या है? सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री लिखा, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो किस टाइप की होगी। कुछ इस टाइप की होगी, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप की। इसका ऑर्डर और क्या है, डिग्री क्या है? वन और वन है। भाई ऑर्डर भी डीवाई बाई डी एक्स मतलब वन ऑर्डर है, और डिग्री भी क्या है? वन। ऑर्डर भी वन और डिग्री भी वन। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, इनको सॉल्व कैसे करा जाता है, ये हमारी एक्सरसाइज 9.4 बताती है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे जो फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मेथड फर्स्ट क्या है? मेथड फर्स्ट है इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इस मेथड में करते क्या है जनरली कि एक्स वाली टर्म्स को एक जगह, जैसे वाई वाली टर्म्स को एक जगह रखते हैं ना, सेम वैसे करना है। क्या करना है देखो, कुछ इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन होगी कुछ इस टाइप की कि डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसा होगा कि एफ एक्स डी वाई प्लस एफ वाई डी एक्स इक्वल टू, मान लो कोई पी दे रखा है। एफ एक्स का मतलब क्या है कि ये कोई पोलिनोमियल है, किसमें? एक्स की टर्म्स में। एफ वाई का क्या मतलब है? कोई पोलिनोमियल है वाई की टर्म्स में, है ना। पी कोई जनरली कांस्टेंट है, ठीक है। सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको उधर भेज दूंगा। उधर भेज दूंगा तो क्या बनेगा, ये एफ एक्स डी वाई इक्वल टू पी माइनस, पी माइनस क्या बनेगा? एफ वाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, dx से डिवाइड कर दूंगा सबको। dx से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स डिवाई बाई डी एक्स। हमारा डिवाई बाई डी एक्स टर्म आ गई, है ना। और यहाँ पे p बाई डी एक्स माइनस एफ वाई। देखो जनरली करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, डिवाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप की। इसमें y वाली टर्म्स को dy के साथ में रखना है, x वाली टर्म को dx के साथ में रखना है, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। देखो एक एग्जांपल से समझेंगे मेथड टू सॉल्व दिस। एग्जांपल है हमारे पास, dy बाई डी एक्स दे रखा है वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, यही है क्या? या वाई स्क्वायर ऊपर है, वाई स्क्वायर ऊपर है, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला सबसे पहले आप चेक करो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने देखा बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि y के साथ में y वाली टर्म और x के साथ में x वाली टर्म, तो dy तो यहीं रहा। ये जो वन प्लस वाई स्क्वायर है ये कहाँ चला गया, इसके डिनोमिनेटर में चला गया। फिर dx इधर कूदा, इसके साथ में, इसके नीचे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही ये आया, है ना, इस टर्म के बाद क्या करना है दोनों तरफ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स वाई, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, सामने क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक कोई कांस्टेंट आता है, इसको C1 बोल देता हूं मैं, और यहाँ पे भी एक कोई कांस्टेंट आएगा C2 बोल देता हूँ, और जो जस्ट नेक्स्ट होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स
इक्वल टू ये C2 माइनस C1 है, तो C2 माइनस C1 को मैं एक और नाम दे देता हूँ, कोई C, कोई कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप एक तरह से कर क्या रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, मतलब किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ था, उस डेरिवेटिव से पहुंच क्या रहे हो उस इक्वेशन तक, कि ये जो डेरिवेटिव है ना इस इक्वेशन का रहा होगा। अब इसको अगर मैं वापस डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को यही मिलेगा। तो यही करना है इस एक्सरसाइज में, काम क्या करना है, आपको डेरिवेटिव दे रखा होगा, वेरिएबल सेपरेट करके इस फॉर्म में लेके आना। अब सोचो अगर मैं वेरिएबल सेपरेट नहीं करता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता, तो क्या मिलता मेरे को, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। क्या u बाई वी का इंटीग्रेशन पता है, नहीं होता है ना, इधर ऊपर y की टर्म से इधर x की टर्म से, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, हमने वेरिएबल सेपरेट करा और वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो 9.4 में तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 9.5 और 9.6 उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। जैसे कि देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो होते हैं इम्प्लिसिट और एक होते हैं एक्सप्लिसिट। एक छोटे से एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ x और y अलग अलग हो सकते हैं, तो ये कौन सा है, एक्सप्लिसिट। एक और एग्जांपल, log x बाई वाई इक्वल टू रूट एक्स वाई, क्या अब x और y की टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो जाएगा, इम्प्लिसिट। तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट जो डेरिवेटिव होते हैं, मतलब एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव जो आपस में अलग अलग हो सकते हैं, उनका क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल था, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, dy बाई डी दिया हुआ है माइनस 4x y²। dy बाई डी दे रखा है आपको -4x y²। सबसे पहले क्या करना है, y के साथ में y वाले टर्म, तो देखो dy के नीचे क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा क्या, और इधर -4x के साथ में क्या dx आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पता है क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन, dy बाई y² क्या बन जाएगा, dy बाई y² कर लेते हैं, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ऐसा ही कुछ बनेगा। और सामने की तरफ क्या बनेगा, -4 तो क्या बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, x² बाई 2 प्लस का c। देखो यहाँ पे क्या बना, ये y की पावर -1 अपॉन -1, तो ये ऐसा बन गया क्या, -1 अपॉन y इज इक्वल टू, ये 2 टाइम कट गया, तो हो गया -2x² प्लस का c। चाहे तो क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2x², और माइनस का c को भी आप प्लस का c लिख सकते हो, c डैश कर दूंगा मैं। अब जो कांस्टेंट है उसके साइन को कोई इफेक्ट नहीं डालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको ढंग से सॉल्यूशन करना है तो क्या कर दो, यहाँ पे वैल्यू y की चाहिए तो फ्लिप कर दो, फ्लिप करते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 2x² प्लस का c, ये बन जाएगा। तो c डैश है आपका, और c डैश है क्या, c डैश है क्या, माइनस का c। अब इसमें है ना, इस एग्जांपल में आपको एक और चीज दे रखी है कि आपको बताना है, ये जो ये वाली है ना, मेरे को बताओ ये क्या आर्बिट्री वाली कांस्टेंट वाली इक्वेशन है ना, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है कौन सी, तो आपको इसमें ये भी बोला हुआ है कि c की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, और आपको दे रखा है y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0 है, आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0। तो लास्ट में जब इस स्टेप पे आ जाओ ना आप, इस स्टेप पे आने के बाद में आप ये वैल्यू रख दो, y की वैल्यू 1, ये लो, x की वैल्यू 0, 1 अपॉन 0 माइनस c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 1, और ये c की वैल्यू जो -1 है ये वापस इसी इक्वेशन में रिप्लिकेट कर दो, तो आंसर फाइनल क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2x² प्लस का 1, c की वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ऐसे आपको ये इक्वेशन करना था। फिर देखो अब क्वेश्चन इसमें है ना, जो 9.4 के अच्छे क्वेश्चन है ना, वो बनते हैं थ्योरी वाले। थ्योरी से आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है और उसके बाद में सॉल्व करना होता है। सबसे अच्छे टाइप के क्वेश्चन यही होंगे। तो हम एक एक करके एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोलो क्या कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, है ना। तो आपका एग्जांपल नंबर 14 एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या बोल रहा है कि कोई बैंक है उसमें प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 5% पर ईयर से, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ। एग्जांपल है, एग्जांपल क्या बोल रहा है,
प्रिंसिपल जो अमाउंट है इंक्रीजेस 5% पर ईयर, 5% पर ईयर से इंक्रीज हो रहा है। इन हाउ मेनी टाइम, इन हाउ मेनी टाइम, 1000 डबल इट सेल्फ, 1000 क्या होगा, डबल हो जाएगा। मतलब कब वो अमाउंट क्या बन जाएगा, 2000 कब बन जाएगा, ये आपको निकालना है। तो देखो, प्रिंसिपल को जनरली हम किससे शो करते हैं, पी से शो करते हैं, और प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है ना, तो किसी में भी इंक्रीज या डिक्रीज को हम कैसे दिखाते हैं, डीपी बाई डी। ये मैंने क्यों लिया, टाइम के रेफरेंस में इंक्रीज हो रहा है, एक साल में क्या हो रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है, तो डीपी बाई डी क्या होगा, 5%। 5% किसका, प्रिंसिपल का। तो 5 × 100 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 20। कितने टाइम कट गया, 20 टाइम। आंसर क्या आया, पी बाई 20। तो ये मेरे पास डीपी बाई डी टी इक्वल टू पी बाई 20 बना। ये मेरे पास बनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पी के साथ में पी वाले, तो डीपी बाई पी आ गया, और सामने क्या आ गया, 1/20 इंटू डी टी। कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। डीपी बाई पी क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग मॉड पी होता है। ये हो गया मेरे पास लॉग पी इक्वल टू 1/20 तो कांस्टेंट है, और 1 का हो जाएगा टी। एक तरह से t/20 लिख देता हूं मैं इसको, t/20, और प्लस का c आता है, एक जो दोनों तरफ आता है c, मैं एक c लिख रहा हूं दोनों को ऐड करके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते देखो, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपको बोल रखा है ये आ गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, एंटी लॉग लेना आता है हमें। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, इधर से तो लॉग हट जाता है, और जो सामने जो होता है ना, वो e की पावर में चला जाता है। तो ये हो गया e की पावर t/20 प्लस का c। इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर t/20 इंटू e की पावर c। कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे वैल्यू किसकी आ गई, p की। अब मेरे को एक चीज दे रखी है कि कितने टाइम में 1000 डबल हो जाएगा खुद का। तो पहले आपने सबसे स्टार्टिंग में कितने जमा कराए, 1000 जमा कराए, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं एट t इक्वल टू 0। तो इनिशियल में p 1000 था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई। p इक्वल टू 0 पे p क्या था, 1000 था। अब मैंने क्या करा, p की वैल्यू रखी 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e 0/20, 0/20 0, e की पावर क्या बनी 0, डॉट e की पावर डॉट e की पावर c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, e की पावर 0 तो क्या हो जाता है 1, तो e की पावर c की वैल्यू क्या आ गई 1000, एज इट इज रहने दो। e की पावर c की वैल्यू क्या हो गई 1000। अब आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी टाइम, मतलब t की वैल्यू पूछी है, p क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो p डबल हो गया क्या हो जाता है 2000 हो जाता है। तो इस बार वापस ये जो इक्वेशन थी ना मेरे पास, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 नाम देता हूं मैं इसको। वापस 1 में वैल्यू पुट करी, तो p की वैल्यू तो इस बार पुट करी मैंने 2000 इक्वल टू e की पावर t/20। इस बार मेरे को t पता है नहीं, तो t एज इट इज रख लेता हूं। डॉट क्या है, e की पावर c, और e की पावर c की क्या वैल्यू ऑलरेडी पता है क्या 1000, यहाँ पे है 1000। देखो ये कट गए, तो क्या आ गया मेरे पास, e की पावर t/20 की वैल्यू क्या आ गई। अब क्या वापस एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो यहां से तो क्या आंसर आ जाएगा, t/20, ये क्या बन जाएगा log 2, या फिर t की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 log 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इतने टाइम में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, वो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। देखो बेटा फटाफट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। समझ में आ गया, वापस पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे। तो अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े बहुत। चलो पहले तो फर्स्ट वाला तो क्या ही छोड़े, फर्स्ट वाला ले लो। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, dy बाई dx दे रखा है, साथ साथ सोल्व करते रहो। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है।
बिल्कुल है। क्या वेरिएबल सेपरेट? ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट है। y का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं सर, तो क्या करना है, dx को उधर भेजा मैंने, तो dy की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दी। क्या मैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा है, चैप्टर 7 पूरा पढ़ा है। देखो इसमें क्या करना है, मुझे पता है इसका तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा, dy का तो, सही बात है। यहाँ पे देखो, जब भी cos के साथ 1 प्लस या 1 माइनस होता है, हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन से वाले, cos 2x वाले। तो cos 2x वाले फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस, यहाँ पे क्या यूज होगा, ये वाला, ये बात है। नीचे क्या यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 1 से 1 कट आउट हो गया, यहाँ भी 1 से 1 कट आउट हो गया, 2 से 2 कट आउट हो गया, sin स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बता दो, क्या कर सकते हैं, क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाई टू, कैसे करते थे, नहीं पता, नहीं होता डायरेक्ट, कुछ फॉर्मेशन करके बना सकते हैं, सेक की फॉर्म में, बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपने क्या करा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह हमने नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, और ये dx। अब क्या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का तो हमें पता है क्या क्या होता है, हमें क्या पता है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह टेन एक्स बाई टू, और फिर क्या एक्स बाई टू का भी होगा क्या, क्या एक्स बाई टू का भी होगा, एक्स बाई टू का भी होता है, और वो डिवाइड में होता है, एक्स बाई टू का डिवाइड में कितना हो गया, 1/2, और यहाँ पे -1 का क्या हो जाएगा, एक्स, ये 1/2 फ्लिप होगा, फ्लिप होके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 tan x बाई टू माइनस का x प्लस का c, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फोर्थ वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड थर्ड इजी है, आराम से हो जाएंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज, और प्लस में सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है इसमें। डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे तभी तो ये क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो निकालते हैं डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सीधा एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, और ये वाला पूरा उधर जाएगा, है ना, और ये जो डीवाई के साथ में ये डिवाइड में जाएगा, तो क्या ऐसा बन जाएगा क्या, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, डिवाइड में जो भी वाई के साथ है वो अपॉन में जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स, कोई दिक्कत। साथ में अब क्या करूंगा, अब dx को इधर भेजूंगा, क्योंकि पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि dy बाई डी एक्स जैसे ही मैंने निकाला, नाउ इट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सही बात है। उसके बाद में dx को उधर भेजा मैंने, देखो dx को इसी स्टेप में ऊपर भेज देते हैं। अब इधर आएगा कौन कौन, इस साइड कौन कौन आएगा, y वाले आएंगे, y वाले आएंगे, तो टेन वाई आएगा नीचे, टेन वाई यहाँ आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई आएगा ऊपर यहाँ पे dy के साथ में, तो सेक स्क्वायर वाई आ जाएगा ऊपर, सेक स्क्वायर वाई, इधर से मैं दोनों को हटा देता हूँ, सेक स्क्वायर वाई को हटा देता हूँ, टेन वाई को हटा देता हूँ, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। इसको एक बार वापस से लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। अब देखो ध्यान से,
क्या टेन वाई को अगर मैं टी मानता हूं तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई कट जाएगा, तो ये क्या 1 अपॉन टी वाला बनेगा विच इज लॉग मॉड टी। तो इधर तो हो जाएगा लॉग टेन वाई, कोई दिक्कत। इधर क्या हो जाएगा माइनस का लॉग टेन एक्स हो जाएगा प्लस का सी। अब देखो ध्यान से, इधर लॉग ए है, इधर माइनस का, वो इधर आ जाएगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है लॉग ए डॉट बी, जो हो जाएगा लॉग टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग लेते क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टेन एक्स डॉट टेन वाई इक्वल टू ई की पावर सी। आ गया समझ में? यहाँ पे एंटी लॉग ले लिया आपने, एंटी लॉग लेते ही वो बन गया। शायद एनसीईआरटी में पीछे यही वाला आंसर दे रखा हो। आप यहाँ भी ड्रॉप करते हो ना इसको तो भी दिक्कत नहीं है, ये भी सही आंसर है। यहाँ भी जाते हो तो भी कोई इशू। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। उतार लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 4 के बाद में देखो 5 करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। दोनों को अलग करूंगा, वेरिएबल सेपरेट करूंगा, तो इधर तो सिर्फ आ जाएगा डी वाई, इधर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्या हो गया सॉल्व? अगर मैं इसको सिर्फ टी मान लूं, पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, क्या बच जाएगा ई की पावर एक्स का तो की पावर एक्स, ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी टी बाई, हो गया। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी टी, हो गया डी टी बाई टी लॉग मॉड टी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही बेटा 6th हो जाएगा, डी वाई अपॉन 1 + y² हो जाएगा और सामने 1 + x² इंटू डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आराम से देख लो, सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टाइप से हो जाएगा, क्या डी वाई अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 करते हैं। 9 दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करना स्टार्ट करा तो डी वाई की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ यू डॉट वी लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली होता नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स के साथ में एक मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, 1 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो y बन गया, आई लेट में सबसे पहले आई आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमेशा फर्स्ट लेना है और बाकी को सेकंड लेना है। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा विच इज x माइनस होल इंटीग्रेशन किसका साइन इनवर्स एक्स का, तो डिफरेंशिएशन विच इज 1/√1 - x², और इसका इंटीग्रेशन 1 का x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा x साइन इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 - x² को t ले लूं, सही बात है, तो माइनस का 2x है ना, तो माइनस का x तो दिख ही रहा है, देखो लेके देख लेते हैं आराम से साइड में। 1 - x² को आपने लिया t, ये हो गया माइनस का 2x dx इक्वल टू dt, तो माइनस का x dx क्या हो गया dt अपॉन 2,
तो यहाँ पे क्या बन गया, ये प्लस का 1/2 dt अपॉन में अंडर रूट ऑफ टी। कोई दिक्कत इस स्टेप में? क्या हुआ, नीचे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करा था तो अंडर रूट टी बन गया, और ये माइनस का x dx क्या बन गया, dt/2। तो 2 को बाहर रख दिया, 2 कांस्टेंट है। अब देखो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। देखो 1 अपॉन अंडर रूट टी है, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, टी की पावर माइनस हाफ। तो एक तरह से इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस का c, इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। देखो ये तो ऊपर तो बन गया अंडर रूट टी, तो ऊपर तो बन गया टी की पावर हाफ मतलब अंडर रूट टी, नीचे भी हाफ बना, हाफ फ्लिप होके ऊपर आएगा तो इंटू 2 में आएगा, इस 2 से ये 2 गया, टी की वैल्यू रख दो, ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी मतलब क्या है, टी किसको लेट करा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y की वैल्यू। पूछना है वापस, हो जाएगा इजीली सिंपली, तभी तो चैप्टर 7 8 और 9 कंटिन्यूसली दिए हुए हैं। आप सबसे पहले 5 सीखो, 5 में आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया, 6th में आपने एओडी सीख लिया, 7th में इंटीग्रेशन सीख लिया, 8th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और 9th आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन चारों चैप्टर्स का जोड़ आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना होता है, डिफरेंशिएशन भी करना होता है, दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, और क्वेश्चन फॉर्म भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में देखो क्या 10 कराने की जरूरत है, हो जाएगा। 11th के बाद में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोला है। देखो अभी तक जितने भी कर रहे थे ना 10th तक, ये सी कांस्टेंट आ रहा था, है ना, इस बार क्या करना है आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई एक टर्म दी हुई होगी, है ना, या तो कोई पॉइंट दे देगा या फिर कुछ और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा ताकि आप सी की वैल्यू तक पहुंच सको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक बार 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस का x, और एक कंडीशन दी हुई है कि y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0, है ना, y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x² प्लस x अंडर डिवाइड में x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में dy के सामने चला जाएगा ये dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, इसका तो y हो जाएगा, इसका क्या होगा, 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ टर्म याद आ रहा है ना, पर ये तो नीचे क्यूबिक है, इस क्यूबिक को पहले क्वाड्रेटिक बनाते हैं, है ना, क्यूबिक को पहले क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो क्या ध्यान से देखो, इसका कोई एक रूट मिल रहा है डायरेक्टली, तुम्हें क्वाड्रेटिक का डायरेक्टली एक रूट मिल जाएगा आपको। जनरली हम क्या करते हैं, -2 -1 0 1 2 डाल के देखते हैं, एक रूट मिल जाएगा। देखो क्या मिल रहा है, क्या -1 इज ए रूट, -1 रूट है, मतलब अगर मैं इसको इस इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, क्योंकि एक रूट तो -1 है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर से करा, क्या आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट आउट हो गए। फिर किससे करूंगा, एक्स प्लस 1 ही लाना है, प्लस 1 से करूंगा, तो मेरे पास बन गया क्या, ऊपर देखो ऊपर भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2x² प्लस एक्स, चलो एक बार रहने दो इसको, 2x² प्लस एक्स ही रहने दो, नीचे एक तो बन गया x प्लस 1 और एक क्या बन गया x² प्लस 1, तो एक ये क्या है लीनियर, ये क्या है क्वाड्रेटिक। अगर मैं इसको अलग से लिखूं, ये ऐसा लिखा जाएगा 2x² प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 1 और x² प्लस,
इसके सामने मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यही तो करते थे। लीनियर के लिए एक कांस्टेंट लेते थे ए, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो दो कांस्टेंट लिए बी और सी। अब आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम लूंगा। इधर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस सी किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वन से। तो एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस का सी डिवाइडेड में एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर। सामने की तरफ क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे ये एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस। बाई कंपैरिजन करना है, ये तो देखो डायरेक्टली कट आउट होता ही है हमेशा ही। अब कंपैरिजन करना है आपको। सबसे पहले उधर एक्स स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी है, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा एक तो ए, एक बचा बी। फिर एक्स की टर्म कौन कौन सी है, तो एक्स की टर्म देखो सी प्लस बी, और फिर नॉर्मल टर्म कौन सी, एक तो ए और एक सी, प्लस का ए प्लस का C। इधर है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, क्या क्या आ गया हमारे पास, एक तो आ गया देखो ए प्लस बी की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 1, और क्या ए प्लस सी की भी वैल्यू आ गई, ए प्लस सी की वैल्यू क्या आई 0। ये सारी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां से क्या आया, ए इक्वल टू माइनस का सी आया, ए इक्वल टू माइनस का सी आया। यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस का सी रख के देखो तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू, बी प्लस सी 1 है, बी माइनस सी 2 है, दोनों को इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 2b की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 3/2। सही बात है, बी की वैल्यू 3/2 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/2। 1 माइनस 3/2 कितना, माइनस का हाफ, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। और सी की वैल्यू जब माइनस का हाफ है तो ए की वैल्यू तो प्लस का हाफ होनी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का हाफ। इन सारी वैल्यूज को मैं सीधा यहाँ पुट करने वाला हूँ, भाई यहाँ ही तो पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये ऐसा बन जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस वन था, ए था हाफ अपॉन एक्स प्लस डी एक्स बन गया। फिर बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू क्या आई 3/2, 3/2 एक्स माइनस का सी, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है माइनस का हाफ है, डिवाइडेड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये लो एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिवीजन हो रहा है। ये तो क्या डायरेक्ट हो गया क्या, हाफ तो एज इट इज रह गया, एक्स प्लस वन को टी लेके कर लो, चाहे डायरेक्टली हमें पता है ये लॉग मॉड एक्स प्लस वन हो जाता है, उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया लॉग मॉड एक्स प्लस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से अलग अलग करना पड़ेगा, वापस से अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 3/2 बाहर ले लिया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर माइनस का हाफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा अपना हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लूंगा तो 2x dx इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, डी टी बाई टू का तो हो जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई टी हो गया एक तरह से, तो लॉग मॉड टी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, इसका खत्म हो गया काम। माइनस का हाफ, ये क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो देखो हो जाएगा टेन इनवर्स प्लस लगा दो, ये आपके पास आंसर मिलेगा। अब तुम्हें क्या दे रखा है y इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू वन, तो आप क्या करो x इक्वल टू जीरो डाल दो, y इक्वल टू वन, इससे वैल्यू किसकी आएगी c की वैल्यू आएगी, जो c की वैल्यू आए वो वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो तुम्हारे पास जो डिजायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आ जाएगा। भाई आप बात आई समझ में, कोई स्टेप में दिक्कत नहीं है।
नोट डाउन करो बेटा। हो गया? हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये दे रखा है। और दे रखा है कि y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो ध्यान से, वही सेम, सबसे पहले तो क्या काम करना है, dy इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इधर हो गया y, इधर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, सही बात है। इसको अलग से लिख देते हैं। क्या है मेरे पास, dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कैसे वापस बन गया। क्या बनेगा इसका, इसका ऐसा बनेगा क्या, a बाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का a, नीचे क्या चल रहा है, x एक्स प्लस 1 एक्स माइनस, b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो मल्टीप्लाई होगा। क्या देखो b है, ऐसा करते हैं, बी एक्स प्लस सी लेने की जगह यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते, यहाँ पे ऐसा लिख दो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा, तो बचेगा क्या, x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा b से, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, b से होगा, तो यहाँ पे क्या बना, बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स। अब c के साथ x माइनस 1 है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x, सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस। अब इधर तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी जीरो, एक्स का टर्म भी जीरो और कांस्टेंट टर्म भी जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बनेगा a प्लस बी, प्लस का x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x कॉमन लेते हैं, आपके पास बन गया c माइनस बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का a, और कोई कांस्टेंट टर्म थोड़ी ना, ये आएगा, इधर है जीरो, तो a प्लस बी की वैल्यू भी जीरो, c माइनस बी की वैल्यू भी जीरो, और यहाँ पे सॉरी ये माइनस से बच गया ना, प्लस का साइन, माइनस ए की वैल्यू भी जीरो, ए की वैल्यू जीरो आई, ए की वैल्यू जीरो आते ही बी की वैल्यू जीरो, और सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप इसमें डाल दोगे, एक सेकंड, सबकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, एक बार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, अपन देख, यहाँ से वापस करते क्वेश्चन को, सबकी वैल्यू जीरो आना पॉसिबल है नहीं, ओके। देखो यहाँ पे थे हम, हमने क्या करा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया a बाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो देखो a के साथ क्या हो जाएगा, मैं एक बार डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस, प्लस b के साथ क्या x हो जाएगा क्या, और x माइनस 1, ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों, प्लस c के साथ कौन हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई इससे करना है, b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर में प्लस का x,
ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, यहाँ बन रहा है सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। हाँ बेटा, सेम ही आया। तो पता है यहाँ पे 1 है, हमने 0 लेट कर लिया, ये इतनी सी गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे 1 लेट करना। तो अब क्या होगा, मेरे को वो लिखते ही वापस समझ में आ गया था, मैंने कोई नहीं वापस लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बना, a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आई 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है। फिर x का कोफिशिएंट कौन कौन है यहाँ पे, एक तो ये रहा माइनस का bx और cx, तो c माइनस बी इसकी भी वैल्यू 0, लेकिन इस माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, a की वैल्यू माइनस का 1 आई, तो b की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1, b की वैल्यू आ गई प्लस का 1, और c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू भाई माइनस का 1, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा c की वैल्यू भी 1। अब नेक्स्ट इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या a अपॉन एक्स, ए की वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस, और क्या है b अपॉन एक्स प्लस 1, ये है ना b अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर क्या है c अपॉन, तो ये हो गया c अपॉन एक्स माइनस, इन सबका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो माइनस का 1/x है, इसका तो हो गया माइनस का log x, इसका हो गया log ऑफ x प्लस 1, और इसका क्या हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, log ऑफ x माइनस प्लस का c। ठीक है, तो आपके पास ये आपका फाइनल आंसर आ गया y की वैल्यू। अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना चाहो, ये log a प्लस log b है, ये हो जाता है log ab, तो ऐसा हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड में क्या आएगा x, ये बन जाएगा प्लस, और बनाना चाहो तो एंटी लॉग ले सकते हो, पर छोड़ो, लगभग यही आंसर दिया होता है एनसीईआरटी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11। ना हमने 12th क्वेश्चन देखो, सॉरी 12 था ये, 12 के बाद में 13 देख लो, 14 देख लो, 13 14 है, और उसके बाद में 15 भी कुछ ऐसा ही है, 17 से लेके 22 वाला क्वेश्चन है ना, ये थ्योरी वाला है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और 14, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, cos dy by dx इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a। सबसे पहले बात तो ये बताओ, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है। क्या इसको बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स, अब बन गई, अब बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख देंगे dy इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx, दोनों तरफ, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, हाँ खत्म, छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। क्या यहाँ पे a जो दे रखा है, a बिलोंग्स टू r दे रखा है, तो क्या ये डायरेक्टली हम कर सकते ना, a कांस्टेंट लेट करना है। फिर देखो इसमें और क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो ये कंप्लीट 0 हो गया क्या, इक्वल टू c, c की वैल्यू 1 आई, c की वैल्यू 1 वापस इसमें पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको चाहे तो और भी मैनिपुलेट कर सकता हूं मैं, कैसे, और मैनिपुलेट कैसे होगा, ये इस टाइप से भी दिख सकता है आपको, y इधर आएगा तो, सॉरी 1 इधर आएगा तो y माइनस 1, x नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या आया cos इनवर्स a, और क्या a की वैल्यू आ गई क्या, cos ऑफ y माइनस 1 बाई एक्स, तो इस फॉर्म में भी मिल सकता है।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में देखो 14 मेरे हिसाब से कराने की जरूरत है नहीं, 15 देखो, 15 16 और कर लेते हैं, है ना टाइम अभी अपने पास, 15 और 16 जितना तो है आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 साथ में लेके चलते हैं। 15 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कोई कर्व है वो 0 0 से पास हो रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इक्वल टू e की पावर x sin x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पासिंग थ्रू 0 0, पासिंग थ्रू 0 0। और क्वेश्चन नंबर 16 भी साथ में ले लेते हैं। 16 क्या दे रखा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू 1 कोमा माइनस 1, 1 कोमा माइनस 1 से पास हो रहा है। सबसे पहले तो उसको देखो, बहुत इजी सा है। y डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं सीधा लिख देता हूँ डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, इधर तो हो जाएगा y, इधर क्या फर्स्ट और टू लगेगा, इसको फर्स्ट बोलूंगा, इसको बोलूंगा सेकंड। क्यों, आई लेट में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो फर्स्ट एज इट इज रहता है, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस फिर क्या बना डिफरेंशिएशन किसका, tan x का विच इज cos x, और e की पावर x का तो वापस e की पावर x इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, दोबारा होगा, है ना, दोबारा करते हैं, या फिर इसको साइड में लिख लेता हूँ अलग से, कैसे लिखूंगा cos x e की पावर x dx, इसको आप y1 बोल दिया आपने, वापस से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, क्या मिला, इसको वापस से फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, सही है। cos x का क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा cos x e की पावर x का e की पावर x होता है, माइनस इस बार cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो ये माइनस में बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मिल गया मेरे को साइन x, साथ में e की पावर x, क्या ऐसा देखा देखा सा लग रहा है, y डैश आ गया वापस से, या फिर जो y लेट करा था आपने वही आ गया साइन की पावर x, तो ये वापस से क्या बन गया y बन गया, ये i1 बोलते थे, ये वापस आप इसमें पुट करोगे कट आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जाके, ऐसे क्वेश्चंस किए थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन में, तो वैसे आराम से सोल्व आउट हो जाएगा, एक बार करो देखे ट्राई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ क्या हो जाएगा y डी वाई अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट क्या होगा इंटीग्रेशन, कैसे होगा इंटीग्रेशन, पार्शियल करोगे, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, नहीं है तो पार्शियल कर नहीं सकते आप। ऐसे देखो एक तरीका और बताया था मैंने, इसको लिख दूंगा मैं y प्लस टू माइनस टू, इसके नीचे y प्लस टू, इसके नीचे y प्लस टू, इसका होल डी वाई, यहाँ पे तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हो गया 1 प्लस टू बाई एक्स, इसका होल डी एक्स, यहाँ हो गया 1, 1 का हो गया y, यहाँ हो गया माइनस का 2 log y प्लस टू, खत्म। इधर 1 का हो गया x, 2 बाई एक्स का क्या हो जाएगा 2 log x प्लस, ये आपके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें एक 1 कोमा माइनस 1 पॉइंट पुट करोगे, सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू वापस डाल देना, ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 16।